मोइन, कितनी फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है? तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। आसपास के लोग भी क्या कुछ बोल पा रहे हैं? जो सामान अंदर से मिल रहे हैं, वो तस्वीर हो MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, या फिर 2 राइफल और तलवार मिलने की बात हो, इसको लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार है क्या? देखिए, जो सामान हैं, जो बंधे हुए हैं, वो तो ले जा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि मीडिया के लोगों को थोड़ी दूरी पर रखा गया है। जो नगर निगम के लेबर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनको मकान खाली करने के काम में लगाया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बुलडोजर एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। उसकी घड़घड़ाहट भी सुनाई दे रही होगी ABP गंगा के दर्शकों को। और जो ड्राइविंग सीट होती है, जो ड्राइवर है बुलडोजर का, जो एक्सपर्ट है, देखिए वो अपनी सीट पर बैठ गया है। यानी बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। मकान को खाली करने के लिए, मकान की तलाशी लेने के लिए इस कार्रवाई को तकरीबन 45 मिनट तक रोका गया था। और ये देखिए, ये बुलडोजर स्टार्ट हो गया है और हो सकता है कि अगले कुछ सेकंड के बाद, अगले कुछ मिनटों में एक बार फिर से एक्शन में नजर आ जाए ये बुलडोजर। बिल्कुल उसी मंशा के मुताबिक जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वारदात के अगले दिन यानी शनिवार के दिन विधानसभा में कही थी कि उमेश पाल शूटआउट केस में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो माफिया होंगे उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाए जाने का जो अभियान है वो शुरू हो गया। और देखिए, ये बुलडोजर फिर से उठ गया और ये प्रहार करने जा रहा है। और बुलडोजर का ये प्रहार शुरू भी हो चुका है। माफिया अतीक अहमद का परिवार जिस घर में रहता था, उस पर बुलडोजर चलाने का काम फिर से शुरू हो चुका है। दोबारा बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। और जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है। और देखिए, ये जो बाहरी दीवार थे, कुछ ही सेकंडों में यानी 40 से 45 सेकंडों में ये ढह गई है। और अब बुलडोजर को आगे जाने का रास्ता भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये मलबा गिरा है इस दीवार का, इसे हटाया जाएगा। और ये देखिए, ये ऊपर जाने की जो सीढ़ी है, अब उस सीढ़ी को तोड़ा जा रहा है। 2 मंजिला मकान था, आलीशान मकान था, लेकिन कुछ देर के बाद ये कहा जाएगा कि यहाँ पर एक मकान हुआ करता था। क्योंकि कुछ ही देर के बाद ये पूरा का पूरा मकान, पूरी की पूरी इमारत आपको मलबे में तब्दील होती हुई नजर आएगी। और देखिए, बुलडोजर कार्रवाई आगे की तरफ हो रही है, इसलिए जो सुरक्षा कर्मी है वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी पीछे हटा रहे हैं ताकि उन्हें चोटें ना आने पाए। और योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में है, एक्शन मोड में योगी सरकार का बुलडोजर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे। तो मिट्टी में मिलाए जाने के अभियान की शुरुआत हो गई है। और आपको बताएं कि आसपास, शायद तस्वीरें दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन आसपास के जो मकान हैं, हर एक मकान की छत पर, हर एक मकान के दरवाजे पर लोगों की भीड़ है। हर कोई इस तस्वीर को देखना चाहता है, इस नज़ारे को देखना चाहता है। और देखिए, बुलडोजर जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है, तेजी के साथ प्रहार कर रहा है। और मकान के हिस्से में जो पेड़ है, वो पेड़ भी बुलडोजर के प्रहार से गिर रहा है। और देखिए, पेड़ को गिराए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि रास्ता बन सके और उसके बाद बुलडोजर आगे बढ़ सके। लेकिन बहुत मुमकिन है कि शायद पेड़ को गिराया ना जाए, उसके बगल से बुलडोजर को अंदर ले जाने की कोशिश है। और ये कोशिश देखिए, पीछे की तरफ बुलडोजर जा रहा है, रास्ता बना रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि बेहद सकरी गली है, मुश्किल से 6 फीट की गली है। और बुलडोजर खड़ा होने के बाद तो यहाँ से साइकिल गुजरना भी मुमकिन नहीं है। 6 फीट से ज़्यादा की चौड़ी गली नहीं है, बेहद सकरा रास्ता है। ऐसे में काम करने में व्यवहारिक तौर पर थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर बोल रहा है, बुलडोजर दहाड़ रहा है। और ये जो पूरी 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर के बाद मलबे के ढेर में तब्दील होती हुई नजर आएगी। तो अतीक अहमद का परिवार इसी मकान में रहता था जिस मकान पर बुलडोजर चल रहा है। उमेश पाल शूटआउट केस में नाम सामने आने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और जफर अहमद नाम के इस एक आरोपी का ये मकान है। और जफर अहमद के बारे में बता दें कि अतीक अहमद का बेहद करीबी है, अतीक अहमद के लिए काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। और अभी पुख्ता तौर पे नहीं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है कि जफर अहमद का भी अपना आपराधिक इतिहास है, उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसके खिलाफ तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इनमें 3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें खुद अतीक अहमद भी नामजद है। ठीक है।
मोइन निवास से जानकारी दे रहे हैं कि जफर अहमद जो कि करीबी अतीक अहमद का रहा, पूरा परिवार अतीक अहमद का यही इसी घर में रह रहा था। आलिशान बंगला 2 मंजिला एक घर है। मोइन, जफर अहमद का जो परिवार है, क्या उसके बारे में पुलिस के अधिकारियों को जानकारी है? पूरा परिवार जफर अहमद का कहाँ पर रह रहा है? क्योंकि उनसे भी पूछताछ होगी तो कई सारी चीजें बाहर आ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस जफर अहमद का मकान है उसको भी पुलिस तलाश रही है। उसके जरिए भी अतीक अहमद का कनेक्शन खंगालने की कोशिश करेगी। उसके जरिए भी अतीक अहमद के परिवार के जो सदस्य फरार हैं, चाहे वो पत्नी हो चाहे दूसरे लोग हों, उनकी भी तलाश करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जफर अहमद भी फरार है, जफर अहमद भी घर छोड़कर भागा हुआ है। और एक जानकारी हमें और मिल रही है कि आज अकेले इसी बिल्डिंग को नहीं गिराया जाएगा, बल्कि इस केस से जुड़े हुए कुछ दूसरे जो आरोपी हैं उनके घर पर भी बुलडोजर गरज सकता है। जो सरकारी अमला है उसकी दूसरी टीम उसकी तैयारियों में लगी हुई है, उसके होमवर्क में लगी हुई है और एक आध और इमारत भी आज गिराई जा सकती है। मोइन ये बता रहे हैं कि सिर्फ इसी घर पर एक्शन नहीं होगा, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं इसी पर एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि और भी 2-3 और आरोपी और शूटर जिनके भी घरों पर ये बुलडोजर चल सकता है। मोइन ये जानकारी दे रहे हैं। वहां पर तकरीबन 45 मिनट के बाद एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस 2 मंजिला घर को समीदोज किया जा रहा है, उसी की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जफर अहमद जो कि अतीक अहमद का करीबी और अतीक का परिवार 2.5 साल से यहाँ पर रह रहा था, ये जानकारी मोहम्मद मोइन दे रहे हैं। और वहाँ पर ये कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। सारा सामान घर का बाहर लाया गया, सामान खाली किया गया। 1 तलवार, 2 राइफल मिले हैं, साथ ही एक पोस्टर मिला जिसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है, गुनहगारों का हिसाब होता हुआ ये सीधी तस्वीर प्रयागराज से आपके सामने है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।